कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और गाइस, जो एमटीजी फिंगर टिप्स है उसकी सीरीज मैंने आपके लिए स्टार्ट की हुई है। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है, उसका कंप्लीट हो गया है, बस उसका एक असर्शन रीजन वाला पार्ट बचता है, वो आपके लिए मैं जल्दी से जरूर अपलोड करूंगी। आई होप ये सीरीज आपकी हेल्प कर रही होगी और आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अब बहुत अच्छे से हो रही होगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज बाय लिनस वाज अ डैश किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था प्रपोज किया था लीनस ने, वो कौन सा था? तो हमारे ऑप्शन है A2, B3, C4 एंड D5। तो आप गैस करो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो हमारे लीनस ने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपकी टेबल दी हुई है, तो आप ये टेबल दे सकते हो कि यहाँ पे जो हमारे खाली है ऑप्शन 1 2 3 4 जैसे ये भी है, इस टेबल की हमें आपके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन फिलअप करना है। तो ठीक है, ये टेबल आपकी एनसीईआरटी में भी दी हुई है और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये टेबल, तो ये ज़रूर आपको आनी चाहिए। तो चलो इस क्वेश्चन का हम देखते हैं। यहाँ पे जो मोनेरा है उसमें जो सेल टाइप की बात होती है, तो मोनेरा में सेल टाइप होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन में सेलेक्ट करो A B C। देखो C और D तो वैसे ही हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इसमें यूकैरियोटिक है, लेकिन हमारा जो मोनेरा होता है वो हमारा प्रोकैरियोटिक होता है। तो अब हमें A और B में से चूज करना है। सेल वॉल की बात करते हैं, तो सेल वॉल होती है वो हमारी मोनेरा में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहीं से आपको दिख रहा है कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड में हमारा एब्सेंट है, लेकिन हमारी सेल वॉल होती है मोनेरा में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अब आगे की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एनिमिलिया में क्या होगी, प्रेजेंट हो जाएगी। और जो नेक्स्ट है हमारी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारा फंगी में क्या हो जाएगा, मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इन विटेकर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूकैरियोट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि जो हमारे विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसमें यूकैरियोट्स है उसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है। तो A2 किंगडम्स, B3 किंगडम, C4 किंगडम एंड D ऑल द 5 किंगडम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा C 4 किंगडम्स में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स सर्व्ड एज द क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एज यूज बाय द R H विटेकर। जो R H विटेकर ने हमारे 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, जो करेक्टर्स के बारे में बताया था, तो हम ऑप्शंस देखते हैं। A है सेल स्ट्रक्चर्स एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, B है मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, C है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एंड D है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है आपको कि इसमें जो तीनों ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, देखो कि बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर 4 कैटेगरीज में अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड स्टडी द गिवन फिगर्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस। ये आपके देखो यहाँ पे आपके डायग्राम्स दिए हुए हैं, बैक्टीरिया की जो शेप्स है वो दी हुई है, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो गाइज अब आपको ये कुछ ऑप्शन है A B C D, आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सी शेप किस किस की हो जाएगी। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा हमारा C। तो C को हम देखते हैं कि A है ये हमारा बेसिली है, बी है इसमें देखो ये ऐसे स्पाइरल टाइप में निकला हुआ स्पाइरेला है। ठीक है, ये विब्रियो है, जो कोमा शेप्ड के होते हैं विब्रियो होते हैं, एंड छोटे छोटे से होते हैं हमारे कोकई होते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट चलते हैं हमारे सिक्स क्वेश्चन की तरफ। तो देखो सिक्स क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिथेनोजेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। नीचे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है मिथेनोजन से रिगार्डिंग, तो यहाँ से आपको करेक्ट स्टेटमेंट है उसको सेलेक्ट करना है। तो हम स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि दे आर इंक्लूडेड इन द डोमेन आर्के बैक्टीरिया। सेकेंड है दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इन गोबर गैस प्लांट। थर्ड है दे लिव इन हॉट स्प्रिंग एंड फोर्थ है दे आर फाउंड इन गट ऑफ रूमिनेंट्स। तो आपको देखना है इसमें से करेक्ट क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड है वो हमारी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन, एंड द रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपकी कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 है यू बैक्टीरिया है वो पोजेस करता है रिजिड सेल वॉल, एंड स्टेटमेंट सेकंड है द सेल वॉल स्ट्रक्चर्स ऑफ द आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया आर सेम। तो देखो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, तो इसमें देखो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी,
कि जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है कि यू बैक्टीरिया पोजेस करता है रिजिड सेल वॉल, लेकिन जो स्टेटमेंट सेकंड है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। चलते 8th क्वेश्चन की तरफ कि साइनोबैक्टीरिया क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। साइनोबैक्टीरिया है वो कौन से किंगडम के अंडर आ रखा है? ए मोनेरा, बी प्रोटिस्टा, सी फंगी, डी प्लांटे। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का ए, किसमें आता है साइनोबैक्टीरिया? हमारे मोनेरा किंगडम में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया इज सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। जो हमारे साइनोबैक्टीरिया में कौन सा पिगमेंट होता है जो हमारे ग्रीन प्लांट से सिमिलरिटी रखता है? तो ए है क्लोरोफिल ए, बी क्लोरोफिल बी, सी क्लोरोफिल सी एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो 9th का आंसर हो जाएगा हमारा ए क्लोरोफिल ए। 10th क्वेश्चन है कि साइनोबैक्टीरिया है वो यूज्ड हो रहा है इन एग्रीकल्चर फील्ड में फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट बिकॉज दे कोज, ये क्या कोज करता है? ए एंटो फिक्सेशन, बी एल्गल ब्लूम, सी है फोटोसिंथेसिस एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हमारा एंटो फिक्सेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन द किंगडम डेट इंक्लूड द ब्लू ग्रीन एल्गा, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया एंड मेथनोजिक्स आर्के बैक्टीरिया। तो ये किस में आता है? ए प्लांटे में, बी फंगी में, सी प्रोटिस्टा में एंड डी मोनेरा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी मोनेरा। ठीक है, 12 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन एनाबेना एंड नॉस्टोक आर द साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ए है वेसिकल्स, बी है अर्बसिकल्स, सी है एक्टाइनेटस एंड डी है हेट्रोसिस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 12th का डी हेट्रोसिस्ट। और इसका जो डायग्राम है वो हमारी एनसीईआरटी में बना हुआ है, तो आप वहाँ जाकर भी इसको देख सकते हो। ठीक है, अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेट्रोसिस्ट। ठीक है, हेट्रोसिस्ट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई, सेलेक्ट करना कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। ए है these are present in some filamentous cyanobacteria such as nostoc and anabina, b है these cells are specialized to perform antofixation and c है these cells form algal blooms in polluted water bodies एंड डी है ऑल ऑफ दिस। तो 13 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन है कि गिवन फिगर इज ऑफ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गा नॉस्टॉक एंड आइडेंटिफाई करना है आपको पार्ट मास, जो हमारे ए एंड बी में से आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से हमारा क्या हो जाएगा? तो जो इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा 14th का ए। तो इसमें जो ए की तरफ आ जाएगा हमारा हेट्रोसिस्ट एंड जो बी है वो इसके ऊपर जो शीत बनी होती है वो होती है मुजिनियस शीत। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। डैश बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस inorganic substances such as nitrates, nitrites and ammonia and use or release energy for ATP production and they play an important role in recycling of nutrients। ठीक है, ये हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर एक्सेट्रा। तो ऑप्शन है ए फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफी का, या बी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफी का, सी पैरासिटिक एंड डी सेप्रोफिटिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये सब हमारे क्या है? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। गाइज मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से पहले अपना एनसीईआरटी या अपने सेल्फ नोट्स है या अपने लेक्चर से ज़रूर करके आना, उसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा। ये बिल्कुल आपके एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चंस है। अगर आपने बहुत अच्छे से किया होगा तो आपको ये क्वेश्चंस लगाने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होएगी। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन है, आर important decomposers that cause decay and decomposition of dead bodies of plants and animals। तो ए saprophytic बैक्टीरिया, बी यू बैक्टीरिया, सी आर के बैक्टीरिया एंड डी बोथ ए एंड बी। 16 का आंसर हो जाएगा ए। ये कौन से होते हैं? saprophytic बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, दैट कोज करते हैं डिके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को। ठीक है, 17th क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नीचे हमारी 4 स्टेटमेंट दी हुई है, आपको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो ए है मिथेनोजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ये बिल्कुल राइट है। बी है साइनोबैक्टीरिया हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक, ये मुझे गलत लग रही है। आप देखो इतने क्या हो सकता है। सी की तरफ चलते हैं, एंटोफिक्सेशन बैक्टीरिया फिक्सेस नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूम्स, ये बिल्कुल ठीक है। डी आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर्स, ये भी राइट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछेगी तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 18th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सेलेक्ट द पेयर डेट कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेस। ठीक है, नीचे पेयर दी हुई है, इसमें से आपको बताना है कि बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है। ए है कॉलेरा एंड टाइफाइड, बी है सिट्रस कैंकर एंड टिटनस, सी है एड्स एंड डेंगू एंड डी है बोथ ए एंड बी। 18th का आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी है, वो दोनों की दोनों आपकी बैक्टीरियल डिजीजेज है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 90 क्वेश्चन की तरफ। फिलिंग द ब्लैंक्स है,
इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होती है, उसका मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा होता है? ए बाइनरी फिजन, बी एंडोस्पोर फॉर्मेशन, सी कंजुगेशन एंड डी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो 19 का आंसर हो जाएगा हमारा ए बाइनरी फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 क्वेश्चन है कि गिवन फिगर रिप्रेजेंट अ डिवाइडिंग बैक्टीरियम दे रखा है और आपको आइडेंटिफाई करने हैं इसके पार्ट्स को, ए एंड बी वाले जो आपके पार्ट्स है आइडेंटिफाई करने हैं। नीचे देखो आपके ऑप्शंस हैं, ए में दे रखा है कि सेल वॉल, बी डीएनए, सेकंड ऑप्शन में आरएनए एंड सेल मेम्ब्रेन, सी में डीएनए एंड सेल वॉल एंड डी में सेल स्ट्रक्चर्स एंड थैलेकॉइड। तो बी 20 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका ए, कि जो ए है वो सेल वॉल है एंड बी क्या है, इसका अंदर जो दिखा रखा है ये हमारा डीएनए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 21 क्वेश्चन की तरफ कि माइकोप्लाज्म आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स। माइकोप्लाज्म होता है उसको किस में क्लासिफाइड किया गया है? ए मोनेरा, बी प्रोटिस्टा, सी फंगी एंड डी प्लांटे। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए हमारा मोनेरा किंगडम में। ठीक है, नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्मा के रिगार्डिंग आपको इसमें से 4 ऑप्शंस है, इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। ऑप्शंस देखते हैं हमारे, ए दे लैक अ सेल वॉल, बी दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सी दैट दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन एंड डी दे आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो 22 का आंसर है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है कि दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, तो सी है, ये हो जाएगा इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज ये ऑक्सीजन पे डिपेंड होते ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे किंगडम प्रोटिस्टा के क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए हैं। 23 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इनकरेक्टली डिस्टिंग्विशेस द किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। मोनेरा प्रोटिस्टा के बारे में आपको ये टेबल दी हुई है, आपको इसमें से देखना है कि कौन सा ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। तो इसमें देखो आप टेबल में देख सकते हो कि क्या है। अब इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा 23 का ए हो जाएगा कि मोनेरा में इंक्लूड होते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स एंड प्रोटिस्टा में होते हैं इंक्लूड द मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। ये हमारा इनकरेक्टली डिस्टिंग्विश कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि जो प्रोटिस्टा है इसमें आंसर आना था कि इसमें इंक्लूड होते हैं ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, इसलिए इनकरेक्टली डिस्टिंग्विशेस कर रहा है। 24 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैज़ नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। कौन सा किंगडम है जिसमें वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है? ए मोनेरा, बी प्रोटिस्टा, सी फंगी एंड डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का बी प्रोटिस्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 25 क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? ऑप्शंस है, ए क्राइसोफेट्स एंड डेनोफ्लैजिलेट, बी यूग्लिनोइड, सी स्लाइमोड्स एंड प्रोटोजोआंस, डी ऑल ऑफ दिस। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये सारे के सारे जो है हमारे ऑर्गेनिज्म है, ये प्रोटिस्टा के अंडर ही आते हैं। 26 क्वेश्चन है, मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर प्राइमरली, जो मेंबर्स होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के वो प्राइमरली क्या है? ए पैरासिटिक, बी ए पैरासाइट, बी टेरेस्ट्रियल, सी एक्वेटिक एंड डी नन ऑफ दिस। 26 का आंसर हो जाएगा सी एक्वेटिक। ठीक है, 27 क्वेश्चन है, द किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म अ लिंक विद किंगडम। किंगडम प्रोटिस्टा है वो लिंक किस कौन से किंगडम के साथ कर रहा होता है? ए प्लांटे, बी फंगी, सी एनिमेलिया एंड डी ऑल ऑफ दिस। 27 का आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दीज है, ऑल ऑफ दीज इन सब के साथ ये लिंक कर रहा है। ठीक है, प्लांटे, फंगी एंड एनिमेलिया। 28th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड अंडर क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स के अंदर कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं? ए डायटम्स एंड डेस्मिड्स, बी डायटम्स एंड डेनोफ्लैजिलेट, सी यूग्लिनोइड्स एंड स्पोरोजोआंस, डी स्लाइमोड्स एंड डेस्मिड्स। ठीक है, 28 का आंसर हो जाएगा ए डायटम्स एंड डेस्मिड्स है वो हमारे क्राइसोफाइट्स के अंडर आते हैं। 29 क्वेश्चन है कि क्राइसोफाइट्स होते हैं वो आर क्या होते हैं? ए प्लैंक्टोन्स, बी नेक्टोन्स, सी बेंथिक ऑर्गेनिज्म, डी रूटेड सबमर्ज्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का ए, ये क्या होते हैं? प्लैंक्टोन्स। 30th क्वेश्चन की बात करते हैं कि द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर लाइक अ सोप केस इन ए डेस्मिड्स, बी डाइटम्स, सी डाइनोफ्लैजिलेट, डी स्लाइम मोड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी डाइटम्स। आई होप गाइज ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो आपका सीरीज है वो आपकी हेल्प कर रहा होगा। ये आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन बता दिए हैं आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, एमटीसी फिंगर टिप्स के, तो आप इससे अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।